अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आगे कुछ है जिसकी मैं तैयारी कर रही थी, तो उसी की तैयारी के लिए आज जाएंगे। और वो ये है कि मेरी बेटी की, मेरी प्यारी सी गुड़िया की है फर्स्ट बर्थडे, यानी परीक्षा की बर्थडे आने वाली है। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो उसके लिए अभी भी हम लोग को बाहर मार्केट जाना है। तो कपड़े वगैरह तो आ गए थे सिलकर, अभी बस हमें थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह का सामान लेना है, तो वो हम लेने जाएंगे। और थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो हमें बाय करनी है, तो वो हम लेने जाएंगे। तो चलें जी, पहले मार्केट चलते हैं, वहाँ का दिखाते हैं, फिर घर पर आकर बात करेंगे। तो ये हम आ गए हैं बाहर। ये है जी बॉलीवुड मॉल, हमारे घर के सबसे सबसे नियरेस्ट मॉल यही है। तो जी अभी चलते हैं मार्केट। बारिशों की वजह से जो सिंध का हाल हुआ है वो अभी तक कवर नहीं हुआ है। रोडों की हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि सिर्फ एक बंदा जो बाइक चला रहा है वो ही इतनी मुश्किलों से जा पाता है। अभी भी सिर्फ ये वाला रोड क्लियर हुआ है, वो भी पूरा ख़राब हो रहा है। और वो वाला जो सामने वाला रोड है वो देखें कितना पानी भरा हुआ है कि वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं आ जा सकती है। इतनी हालत ख़राब हुई हुई है अभी तक रोडों की। ये हम आ गए हैं डेकोरेशन का सामान लेने के लिए कुछ। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि रेड एंड वाइट बैलून्स लूँगी वॉल पे लगाने के लिए। तो क्योंकि अभी हम बाहर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो रूम को ही थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे। तो कुछ बैलून्स घर में रखे हुए थे, तो कुछ हम यहाँ पर ले रहे हैं रेड एंड वाइट, क्योंकि रेड कलर वैसे ही प्यारा लगता है और फिर वाइट तो सारा कॉम्बिनेशन इसका और ही प्यारा लगता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सोचा कि रेड और वाइट बलून्स ले लेते हैं। घर पे मेरे ख़्याल से ग्रे बलून्स लगे हुए हैं, तो अच्छा लगेगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ। तो वही यहाँ पर मैं देख रही थी कि बलून्स वगैरह का कलर सही है या नहीं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं शॉप में। डेकोरेशन का सामान तो इतना होता है ना कि बंदा क्या क्या ले। और इसके बाद ये बर्थडे हैट्स वगैरह मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। ये तो एक ये वाला मुझे पसंद भी आया था, क्योंकि परीक्षा का ड्रेस भी ब्लैक है, तो मैंने सोचा था कि ब्लैक ही ये ले लेती हूँ। लेकिन मसला ये है कि वो ये एक तो हेड पे पहनेंगी नहीं और फ़ायदा नहीं था फिर लेने का। तो फिर मेरे जहन में आया कि चलो कुछ और देखते हैं कि अगर शॉप पे कुछ और मिलता है। लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था ये ब्लैक एंड वाइट, और परीक्षा के ड्रेस के साथ तो फुल मैच होता है ये। तो फिर मुझे यहाँ पर शॉप पे ये क्राउन्स वगैरह दिखे, तो क्राउन और ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। एक तो ये क्राउन था पिंक कलर का, इसमें फिर हमने रेड निकलवाया, क्योंकि मैंने सोचा कि ब्लैक पे ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा। वो अगर मैं हैट लेती तो वो अच्छा लगता बर्थडे हैट, लेकिन क्राउन मैंने सोचा कि ब्लैक पे, क्योंकि इनके पास ब्लैक अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा रेड में दिखाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा इतना। एक मिनट इसकी क्या प्राइस है जी? इसके क्या प्राइस है 120 100 और रुपये का लगेगा। ये वाला भी ये भी 100 रुपये का। ये सही है। ये लाइट वाला है। ये आ जाएगा उसके साथ टूट ही जाएगा। छोटा है कितने साल का बच्चा है? ये, 1 साल एक की साल बच्ची की है। आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। यार कुछ बड़े का। अगर ये वाला लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये थोड़ा सॉफ्ट। तो जी क्राउन तो हमने ले लिया है और साथ में बैलून्स भी ले लिए हैं। अब ये था कि केक के ऊपर लगाने के लिए फ़र्स्ट, यानी कि फ़र्स्ट बर्थडे है तो फ़न लेना लाज़मी था। तो वो मुझे मतलब इतनी शोशाएँ वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सिंपल जितना हो तो उतना ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस वजह से हम लोग यही अभी सिलेक्ट कर रहे थे कि इसमें से कौन सा लेना है जो केक के पे सूट करे, अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमने पॉपर वगैरह भी ले लिया है, स्प्रॉकिंग वगैरह भी ले लिया है। यहाँ पर बस हम ये पॉपर ही ले रहे थे, इसके अलावा
जो सामान था ज़रूरी वो ले लिया है तकरीबन। अच्छा, यहाँ पर हुआ यूँ कि हमने वॉल पर लगाना था हैप्पी बर्थडे का, तो लेकिन यहाँ सामने मुझे जो केक के ऊपर लगाते हैं हैप्पी बर्थडे वो मुझे इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन शासिम ने कहा नहीं, केक के ऊपर लिखा हुआ है तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से फिर हमने ये नहीं लिया। पर लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा था लिखा हुआ, मेरा तो दिल चाह रहा था, डेकोरेशन का इतना प्यारा प्यारा सामान था कि मैं हर एक चीज़ ले लेती वहाँ से। तो यहाँ पर ये मेहंदी मायों वगैरह का भी इतना सारा सामान नीचे रखा हुआ था, किसी की शादी आ रही हो तो फिर आ जाइएगा यहाँ से लेने। तो ये हमने सामान ले लिया है डेकोरेशन का जो भी नीडेड था। उसके अलावा अब हम चलते हैं बाहर, टॉयज़ की मार्केट देखते हैं, कुछ शॉप्स वगैरह कुछ पसंद आता है। तो ये डेकोरेशन की शॉप के बिल्कुल सामने एक शॉप नज़र आई थी, तो अभी हम यहीं पर आए हैं। तो जी ये हम शॉप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें ये पसंद आया था प्रोजेक्टर, ये बड़ी काम की चीज़ है बच्चों के लिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, पढ़ाई में बहुत हेल्प हो जाती है इससे भी। तो लेकिन इसका मसला ये था कि परीक्षा अभी तो सिर्फ 1 ईयर की होंगी, तो इसके वो ये था 4 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए, मतलब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं स्टार्टिंग में जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। बाकी यहाँ पर टेडी बियर्स वगैरह भी काफ़ी रखे हुए थे, डॉल्स रखी हुई थी। अच्छा, ये बारबी विला रखा हुआ था। मैंने परीक्षा के लिए गिफ्ट तो कुछ और बनवाया है, तो साथ ही मैं सोच रही थी कि एक और भी कुछ ले लेती हूँ डॉल वगैरह, लेकिन यहाँ पर बारबी विला था, वो मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा था कि लूँ या नहीं लूँ। तो इस वजह से फिर मैंने शाज़िम को बोला कि चले आगे देख लेते हैं। तो जी ये हम जा रहे हैं दूसरी शॉप की तरफ, ये है 8 नंबर की मार्केट। तो ये अब हम आए हैं दूसरी शॉप पे, बच्चों की दुनिया। ये रास्ते में ही नज़र आई थी, तो मैंने कहा यहाँ रुक कर देखते हैं, हो सकता है अच्छा सामान मिल जाए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मतलब बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर इस शॉप पे। अच्छा, यहाँ मसला ये है कि एक जगह पूरी मार्केट नहीं बनी हुई बच्चों की, मतलब कराची में ऐसा है जगह जगह हर बच्चों की मार्केट नहीं बड़ी बड़ी बनी हुई, यहाँ पर अलग अलग शॉप्स हैं डिफरेंट उस पर जगह पर, तो काफ़ी मसला हुआ। तो जी हम घर आ गए हैं, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और धूप इतनी शदीद हो रही थी कि तबीयत अजीब से होने लग गई थी, तो समझ ही नहीं आया कि मैं परीक्षा के लिए क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बाद में देखूँगी कि अगर कुछ समझ में आता है तो फिर ले लूँगी। तो जी चलें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।